एक शिक्षक पर गांव की महिला ही गलत करने का आरोप लगाती है और दरोगा जो है वो फर्जी तरीके से जांच कर उस महिला के साथ मिलकर सरकारी शिक्षक पर गलत तरीके से एफआईआर करता है और चार्जशीट दायर करता है। लेकिन जब मामला कोर्ट पहुंचता है तब दरोगा साहब को जब गवाही के लिए बुलाया जाता है, तब चूंकि वो फर्जी तरीके से चार्जशीट दायर करते हैं तो वो अपनी पत्नी से कोर्ट में ये प्रमाण पत्र दिलवा देते हैं, अपने मृत्यु प्रमाण पत्र। अब उसके बाद उस शिक्षक को 7 साल की सजा होती है। हालांकि हाईकोर्ट से चूंकि उस मामले में दम नहीं था, चार्जशीट जो है वो मनगढ़ंत था, तो हाईकोर्ट ने बाकायदा उनको बाइज्जत बरी कर दिया और शिक्षक की नौकरी पर फिर से बहाल कर दिया। और इस पूरे मामले को जो अधिवक्ता देख रहे थे वो बार बार ये कहते रहे कि वो दरोगा इस वक्त भी जिंदा है, पटना में रहता है, लेकिन हमने कई बार शिकायत की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए हम उसका पिंडदान करने आए हैं। ये कहानी बताती है कि कैसे अगर कोई दरोगा, थानाध्यक्ष या कोई अधिकारी गलत करता है तो उसे डर क्यों नहीं होता है। एक बड़ा सवाल है, एक शिक्षक पर एक महिला गलत करने का गलत आरोप लगाती है, दरोगा उसके साथ मिल करके जो है फर्जी चार्जशीट दायर करता है और जब कोर्ट में ट्रायल चलता है तो दरोगा को यह पता होता है कि जो चार्जशीट उसने किया है वो गलत है, तो वो अपनी पत्नी के द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र दिलवा देता है 2009 में, जबकि ये मामला 2012-13 का है, यानी 3 साल पहले ही वो उसकी मृत्यु हो चुकी होती है। और चूंकि दरोगा वहां गवाही के तौर पर नहीं जाता है, उसके बाद कोर्ट का प्रोसीजर चलता है और उसे 7 साल की सजा होती है। हालांकि वो शिक्षक हाईकोर्ट जाता है और हाईकोर्ट से उसे बाइज्जत बरी किया जाता है। ये किसी एक सम्मानित इंसान की पूरी मर्यादा का सवाल है, कैसे उसे पूरे गांव समाज के सामने जो है उसके सम्मान के साथ खेला गया और वो इतने प्रभावशाली थे कि वो हाईकोर्ट जा पाए। कई तो ऐसे लोग होते हैं जो हाईकोर्ट का दरवाजा मुंह तक नहीं देख पाते, वो शिक्षक थे, पढ़े लिखे थे, अपना अधिकार पता था, हाईकोर्ट तक गए, मामले को लेकर आगे बढ़े और उनको बाइज्जत बरी किया गया, समाज में फिर वही उन्हें मान सम्मान मिला। लेकिन जिस दरोगा ने कुकर्म किया, जब ये अधिवक्ता ये कह रहे हैं कि वो इस वक्त जिंदा है, पटना में रहता है और बाकायदा ये प्रशासन को ये जो है शिकायत की गई, फिर भी प्रशासन उसको आज तक खोज क्यों नहीं पाई है, ये बताता है कि अगर कोई थानाध्यक्ष दरोगा गलत करता है तो वो किस हिम्मत से करता है, क्योंकि उसे पता होता है उसका जो प्रशासनिक गठजोड़ है, जो एक लॉबी है, जो एक नेक्सस है, वो उसे अंतिम दम तक बचा लेगा। और इसी मामले पे अब जो इस पूरे मामले को, शिक्षक के पूरे मामले को देख रहे थे मानवाधिकार अधिवक्ता एसके झा, उन्होंने उनका पिंडदान किया और ये कहा कि जब वो जिंदा ही नहीं है तो हमने जिंदा रहते हुए ही उसका पिंडदान कर दिया। लेकिन ये मेरा दावा है, वो इस वक्त जिंदा है, पटना में रहता है, हमने शिकायत की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। और ये सम्राट चौधरी से भी सवाल है। सम्राट चौधरी ये दावा करते हैं गृह मंत्री बनने के बाद कि मेरे आने से बिहार से या तो अपराध खत्म हो जाएगा या अपराधी छोड़कर बाहर चले जाएंगे। सवाल यह है कि ये दरोगा जिसने कुकर्म किया, क्या वो अपराधी है? फिर वो पटना में कैसे रह रहा है? अगर इस तरह के थानाध्यक्ष, दरोगा अगर गलत करते हैं, आपके प्रशासन को इंफॉर्मेशन मिलता है और कार्रवाई नहीं होती है, तो फिर आप किस हक से ये कह सकते हैं कि बिहार में या तो अपराधी रहना छोड़ दें या फिर अपराध करना छोड़ दें, जब उसके इंफॉर्मेशन बाकायदा प्रशासनिक अधिकारियों के पास है। जिसने इतना गलत किया, फर्जी तरीके से बाकायदा सिर्फ केस नहीं किया, जब कोर्ट में बुलाया गया तो अपना मृत्यु प्रमाण पत्र गलत तरीके से भिजवा दिया और उसके बाद साहब ने वहां से ट्रांसफर करा लिया। आपको क्या कुछ लगता है? इस पूरे गठजोड़ को आप कैसे देखते हैं? आखिर एक दरोगा थानाध्यक्ष को इतना गलत करने की हिम्मत कहां से आती है और फिर वो बच कैसे जाता है? क्या यही वो वजह है जिस वजह से जिनके शरीर पर वर्दी होता है, उनकी हनक और उनका रुतबा जो है वो अलग होता है और आम जनता से बदतमीजी करने से और कोई भी गलत स्टेप लेने से से पीछे नहीं हटते हैं? आपको क्या कुछ लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।